आज जानेंगे कि ज्योतिष है क्या। हम कहते तो हैं ज्योतिष सीखना है, ज्योतिष सीखना है, लेकिन ज्योतिष है क्या, हम उसको भी तो जाने। दोस्तों, ज्योतिष वह विज्ञान और कला है जिसके अंतर्गत आकाश में ग्रहों, तारों और नक्षत्रों की गतियों और उनकी स्थितियों का अध्ययन करके पृथ्वी और मानव जीवन पर उनके प्रभाव का आकलन किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह माना जाता है कि ब्रह्मांड में घूमने वाले खगोलीय पिंड हमारे स्वभाव, भाग्य और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का नेत्र चक्षु माना गया है, जो मनुष्य को जीवन के अंधकार में मार्ग दिखाने का कार्य करता है। दोस्तों, हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि ज्योतिष का हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान, प्रकृति सब पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके विषय में एक कहानी है कि एक बार शनिदेव भगवान शिव के पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे प्रभु, कल आपकी राशि में मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, इसलिए मुझे आपकी राशि में प्रवेश करना होगा। शिव जी की स्तुति की। इसके बाद शनिदेव अपने प्रस्थान कर गए और भगवान शिव ने सोचा कि वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे शनि के प्रभाव से बचने के लिए कहीं छिप जाएंगे। अगले दिन शिव जी ने एक हाथी का रूप धारण किया और पूरे दिन के लिए जंगल में एक वन में पेड़ के पीछे जाकर के छिप गए। उन्हें लगा कि उन्होंने शनिदेव को चकमा दे दिया, लेकिन शनिदेव शाम ढलने पर जब शनिदेव का समय समाप्त हुआ तो शिव जी वापस आए और हंसते हुए बोले, देखो शनिदेव, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ, मैं दिन भर सुरक्षित रहा। शनिदेव ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, हे महादेव, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच, मेरी ही दृष्टि का प्रभाव था कि ब्रह्मांड के स्वामी, देवों के देव महादेव को आज पूरे दिन हाथी बनकर रहना पड़ा। शिव जी शनिदेव के इस सटीक ज्योतिषीय न्याय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शनिदेव की प्रशंसा की। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से और जानेंगे कि जो उज्जैन नगरी है, प्राचीन काल में इसको उज्जैनी कहा जाता था। यहाँ के राजा विक्रमादित्य थे। कहानी इस प्रकार है कि एक बार महान ज्योतिषी ने राजा विक्रमादित्य के पुत्र की कुंडली देखकर एक भयानक भविष्यवाणी कर दी। क्या? उन्होंने कहा कि ठीक 18वें वर्ष में अमुक दिन, यानी किसी भी दिन और किसी भी समय, अमुक समय पर राजकुमार की मृत्यु एक जंगली सुअर के हमले से हुई। अब राजा बहुत परेशान हो गए। विक्रमादित्य ने अपने पुत्र को बचाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए, बहुत सारी सुरक्षा लगा दी। अब इसके बाद महल की सबसे ऊंची मंजिल पर राजकुमार के लिए एक महल बनवाया कि जब सुअर आएगा तो इतने ऊपर तक कहां तक जाएगा, जब तक कहीं ना कहीं से उसको बचा लिया जाएगा। जहां पर जानवरों का जाना नामुमकिन था। चारों तरफ सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया। जब वह दिन आया जो भविष्यवाणी की थी ब्राह्मण ने, तो दोपहर के समय अचानक मौसम बदल गया और तेज आंधी चलने लगी। महल की छत पर लगा एक भारी लोहे का यंत्र, जिस पर बराह जंगली सुअर की आकृति बनी थी, आंधी के कारण वह उखड़ गया और सीधे नीचे सो रहे राजकुमार के ऊपर गिर पड़ा। अब उसके नुकीले हिस्से से राजकुमार की छाती विध गई और राजकुमार वहां मर गया। तब उस ज्योतिषी का नाम जाकर के बराह मिहिर पड़ा। वही बराह मिहिर आज हमारे ज्योतिष में बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, राजा जब विलाप करने लगे तब ज्योतिषी
ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ग्रहों की चाल और समय को नहीं बदला जा सकता। ज्योतिष केवल आने वाले समय का संकेत देता है। इसी घटना के बाद राजा ने उस ज्योतिषी को बराह मेहर की उपाधि दे दी। इस प्रकार ज्योतिष हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। अब शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष है सब शास्त्र शिरोमणि बड़े भाग्य से आता है। ज्योतिष है सब शास्त्र शिरोमणि बड़े भाग्य से आता है। भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल बतलाता है। कब है ग्रहण कौन ग्रह किसका, कब संक्रांति प्रभाकर था। भद्रा योग करण सूरज का उदय अस्त कितने पर। होमाहुति शुद्री क्रय विक्रय बीज वपन औषधि खाना। तीरथ ज्येष्ठा मूल शांति तालाब कूप का खुदवाना। बाग लगाना आना जाना सभी यही बतलाता है। ज्योतिष है सब शास्त्र शिरोमणि बड़े भाग्य से आता है। जन्म पत्र से 3 जन्म के काम आयु कितनी होगी। बंधु सुता सुत वनिता सुख इनकी संख्या क्या कब होगी। पिता और माता का कितने दिन सुख सो बतलाता है। ज्योतिष है सब शास्त्र शिरोमणि बड़े भाग्य से आता है। खोया पशु सो कहाँ मरा या जीता, बंधा या चरता है। खोई वस्तु किधर लेने वाली स्त्री या नर हरता है। देखी बिन देखी सब बातें ज्योतिष ही दर्शाता है। ज्योतिष है सब शास्त्र शिरोमणि बड़े भाग्य से आता है। वेद यज्ञ के लिए रचे हैं, यज्ञ समय पर ही होगा। शुभ मुहूर्त यदि नहीं अगर तो यज्ञ ना होगा उपयोगी। इससे ज्योतिष बहुत जरूरी सदा बताया जाता है। ज्योतिष है सब शास्त्र शिरोमणि बड़े भाग्य से आता है। जैसे शिखा मोर का भूषण मणि नागों का कहा गया, वैसे सब शास्त्रों का भूषण ज्योतिष से ये वेदांगा। इससे ब्रह्मा रचे इसे ग्रंथ में पाया जाता है। ज्योतिष है सब शास्त्र शिरोमणि बड़े भाग्य से आता है। दोस्तों, हम इसी प्रकार से वीडियो बनाकर आपके सामने लाते रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको एक एक बिंदु ज्योतिष का हम आपको बताते चलें, ताकि कहीं भी किसी प्रकार का दोष ना रह जाए और हम आपको शुरुआत से लेकर के पूरी ज्योतिष बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते रहें, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सोचें कि आपकी कुंडली आप ही देखें, कोई दूसरा व्यक्ति क्यों देखे। इसलिए ज्योतिष सीखने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।